चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए क्लास 10 का है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का है और बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, कोसेक ए इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कोसेक ए बराबर 2 दिया गया है और आपको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है 1/10 a प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। इसकी आपकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर किस तरीके से हम इसे शुरू करेंगे आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए ये लिखा है कोसेक ए बराबर 2। कोसेक ए बराबर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। अच्छा, अगर मैं कोसेक ए को उल्टा करके लिखूँ, मतलब कोसेक ए को अगर मैं रिवर्स करता हूँ तो क्या हो जाता है, ये साइन हो जाता है। तो साइन ए बराबर हो जाएगा, अगर मैं उसे 2/1 मानूँ तो ये जो अगर साइन ए लिखूँगा जस्ट इसका उल्टा, तो ये हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा 1/2, यानी साइन ए बराबर हो जाएगा 1/2। क्लियर बात, साइन ए बराबर हो जाएगा 1/2। क्यों? क्योंकि कोसेक का उल्टा साइन होता है। साइन करोगे आप तो 2/1 या 1/2 हो जाएगा, यानी साइन ए बराबर 1/2 हो जाएगा। तो साइन ए का जो अगर बात करें ट्राइंगल के हिसाब से, जो साइन ए होता है यहाँ पर, साइन ए होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और कर्ण की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2। ठीक है, 2 हो जाएगी। यहाँ पर लंब बटे कर्ण होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर लंब हो जाएगा इसका 1 और कर्ण हो जाएगा आपके लिए 2 हो जाएगा। अब आपको बेस चाहिए, यानी इसका आधार चाहिए, है ना। आधार निकालने के लिए आप क्या करते हो, बेस निकालने के लिए क्या करते हो, यहाँ पर बेस निकालने के लिए फार्मूला ये है बेटा, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस, ठीक है, लंब का वर्ग, ठीक है, अल्टीट्यूड बोलते हैं इसे, अल्टीट्यूड का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस अल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस अल्टीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज कितना है, 2 का स्क्वायर करेंगे और माइनस यहाँ पर अल्टीट्यूड है, तो अल्टीट्यूड का मतलब यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 2 या 4 माइनस 1, यानी अंडर रूट के अंदर 3 आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट के अंदर इसका बेस आ जाएगा √3। क्लियर, इसका √3 आ जाएगा बेस। अब यहाँ पर क्या करना, अब यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। साइन ए की तो हमारे पास है ही है, कॉस ए की निकालनी है। तो भैया अगर यहाँ पर कॉस ए लिखेंगे तो कॉस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर देखिए आधार कितना आ गया इसका, √3 और कर्ण इसका कितना है, तो √3/2 आ गया कॉस ए। उसके बाद अगर हम यहाँ पर tan a निकालेंगे तो tan a बराबर यहाँ पर तो होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब कितना है, यहाँ पर 1 है और आधार कितना हमारे पास आ चुका है, √3 आ चुका है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर वैल्यू को रख लिया है। अब आप यहाँ पर सबके सब वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 1/10a, tan a की वैल्यू आ गई 1/√3 प्लस साइन ए की वैल्यू यहाँ पर है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 लिख दी अपॉन में, फिर लिखा 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए की वैल्यू यहाँ पर है आपके लिए √3/2। यहाँ पर क्या किया मैंने, वैल्यू को पुट कर दिया है। अब यहाँ पर इसको सोल्यूशन बताते हैं। देखिए ये 1/1/√3 लिखा है, ये 3 अंडर रूट ऊपर चला जाएगा, √3 ऊपर चला गया, 1 नीचे जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए 1/2 ऐसे ही लिखेंगे, अपॉन में यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 2 1 कम 2 प्लस √3 और अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर, अगर ये 2 इस हिसाब से ये 4 अंकों की भिन्न, यहाँ पर 2 अगर ऊपर जाता है और ये वाला 2 नीचे रहेगा, तो यहाँ पर ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी √3/1 प्लस 1/2 प्लस √3 ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इसको एलसीएम लेंगे तो देखो 2 प्लस √3 और √3 की गुणा होगी, तो √3 2 से गुणा करेगा तो हो जाएगा 2 प्लस √3 के साथ गुणा करेगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ, यानी 1 बन जा 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 और अपॉन में 2 प्लस √3। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अगर यहाँ पे आप और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2√3 प्लस 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 और अपॉन में हो जाएगा 2 प्लस √3। इस तरीके से यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजीली तरीके से। बस कोसेक को यहाँ पर साइन में बदलना है, साइन का फिर यहाँ पर डायग्राम बना लेना है, इस हिसाब से साइन कॉस tan निकल आएंगे और वैल्यू को पुट कर देना, सॉल्व कर लेना। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।